सर आपने यहाँ प्रोग्राम के लिए आपने कॉल दिया था, लेकिन आप अपनी बात नहीं रखे, क्या वजह? एकदम अपनी बात रखा हूँ मैं। सबसे पहली बात है, मैं इस प्रोग्राम को हमने कराया था, और जैसा कि आपको पता है, हमारे पार्टी के प्रखर वक्ता मनोज झा जी हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इमारत शरिया से मौलाना शोहराब साहब आए थे, कारी सुहेब साहब आए थे। हम तो इस घर के हैं, इस जोकी के बच्चे हैं, बेटे हैं, भाई। हमने तो अपनी बात रखी, लेकिन जो लोग देश के सांसद के अंदर आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, इतने तंजीमों के लोग यहाँ पे थे जो अपनी आवाज़ से लोगों को इस काले कानून के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है, देश भर में जो विरोध है, उस अलग को जला के रखा है, उनको सुनने की आवश्यकता थी। हमको तो रोज़ सुनते हैं। मैं तो बोला भी कि आपका बेटा, आपका भाई इस लड़ाई में, इस काले कानून के खिलाफ आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। अच्छा सर, अब ये प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही आपने सख्ती से आपने ऐलान किया था कि किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल बात यहाँ पर नहीं होगी। जाहिर सी बात है, हर समय तो हर वक्त सियासत लोग नहीं कर सकता है ना, कि जिताने हराने की बात तो नहीं कर सकता है। ये जो लड़ाई है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, ये जो वफ़ को लेके काला कानून आया है, इसके जद में सभी आएंगे, और ये लड़ाई हमारे मुस्तकबिल की है, आने वाली फ्यूचर की है। ये ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे थे कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, तो हालांकि यहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं हुई। अब मैं आगे आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आगे इसी तरह से आपका प्रदर्शन जारी रहेगा इस चीज़ को लेकर के? वक्त जाहिर सी बात है, क्यों नहीं रहेगा? इससे पहले भी रहा है। हम लोग में पटना में जब धरना प्रदर्शन इमारत शरिया के द्वारा, वहाँ भी थे हम लोगों ने। हमारी पार्टी पटना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ भी मैं मौजूद था। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था, पत्रकार भाई ने सवाल किया था, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे इस कानून को लेके, उन्होंने कहा था कूड़ेदान में फाड़ के फेंक दें। याद है ना? तो हम आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। और कौन सा शक्ति, किसका शक्ति, किस बात का शक्ति? मतलब ये बातें हो रही थी सर, किस लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं दिखा, तो उस पर आप किसी भ्रम में मत पड़े। कोई शक्ति देने वाला ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। यहाँ पर अलग अलग जगहों में देखा जा रहा है कि इस वक्फ बिल को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है। क्या लगता है कि ये बिल मुसलमानों के हक में इस चीज़ का फैसला हो पाएगा? आपको फिर कह रहा हूँ, ये सबके हक की बात है, ये हमारे मुस्तकबिल की बात है। अभी आप मनोज झा जी ने क्या बोला था, वक्फ से कोई हॉस्पिटल बनता है, उसमें सिर्फ मुस्लिमों का इलाज होता है कि नहीं, और भी लोगों का इलाज होता है? वक्फ के ज़मीन पे कोई स्कूल बना हुआ है तो सिर्फ हम ही पढ़ रहे हैं? ये सबका मामला है। सरकार उलझा के रखी है, उसको समझने की ज़रूरत है। ये हर एक हिंदुस्तानी के मुस्तकबिल का मामला है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।